हेलो हेलो। सभी लोग एक बार सावधान होकर बैठे, कमर सीधा, दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे से ये मिली हुई और ज्ञान मुद्रा में सीधे होकर बैठे मेरे साथ एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंचजानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। कृष्ण बलदेव की जय हो। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। हंस साहेब जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब हरिभक्तन की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर हर महादेव। आइए भगवान नाम लेते हैं 2 मिनट वाणी को पवित्र करने के लिए। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जैसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जैसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जैसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जी का नाम है गोकुल जी का धाम है। कृष्ण जी का नाम है गोकुल जी का धाम है। जैसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जैसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जसमती जिनकी भैया है नंद जिनके बप्पा है। जसमती जिनकी भैया है नंद जिनके पिता है। जसमती जिनकी भैया है नंद जिनके बप्पा है। जसमती जिनकी भैया है नंद जिनके पप्पा है।
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत केसरी आचार्य मंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हमारे समकक्ष विराजमान डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज, सरस्वती जी एवं हमारे इस आश्रम को सुचारू रूप से संचालन करने वाले और ये जो रौनक देख रहे हैं, जंगल में मंगल देख रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत केसरी परिव्रजकाचार्य हमारे हंस निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी रामानंद जी महाराज और यहाँ आश्रम को जो गति दे रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज और इस मंच पर अन्य सभी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विद्युतगण महंत श्री महंत सभी महापुरुषों का यथायोग्य सम्मान करते हुए साधक साधविकाओं का और भक्तिमय करुणामय जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होनहार तारों की टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम हंस निर्वाण पीठ का जो आश्रम है, स्वरूपगढ़ जिसको कहते हैं, रामानंद आश्रम कहते हैं, इसका वार्षिक उत्सव जो प्रतिवर्ष होता आ रहा है, उसी वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में हम और आप सब सम्मिलित हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। वेदांत की विशेष भजन के माध्यम से विश्लेषण चल रहा था और स्वामी जी बता रहे थे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं और क्या करने में लग रहे हैं, कहां पाओगे विश्राम। ये संसार में जो प्राणी आता है, क्या करने के लिए आता है और क्या कर रहा है, इसका विशेष ध्यान देना हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। हम यहाँ इस धरती पर जो जिसको जन्म कहते हैं, मैं इसको जन्म नहीं कह के अवतार कहता हूँ कि इस दुनिया में जन्म किसी भी प्राणी का नहीं हुआ। आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो अवतरित हुआ है। पैदा होने का मतलब होता है बनता हुआ दिखता है। जैसे मकान पैदा होता है, मकान को ईंट पत्थर कारीगर चुनाई करते हुए दिखाई देते हैं। आज प्लास्टर हुआ, आज रंग रोगन हुआ, आज डेकोरेशन हुआ, तो मकान बन के पैदा होकर रेडी होता है। परंतु इस तरह से ये है जो हमारा मकान है, जिसमें 9 द्वार है, ये पूरी जो है 9 द्वारों वाली, ये किसी ने बनती हुई नहीं देखी आज तक। बताइए किसी ने देखी? जब भी देखी तो पूरी की पूरी देखी, और जब भी गया तो पूरा का पूरा गया, अदृश्य हुआ, अलोप हुआ। मरते हुए व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा। बोलो देखा? क्या मरा? कुछ जैसा हाथ पांव पेट पीठ वैसे के वैसे हैं। मरा क्या? जैसा आया था वैसा का वैसा है अभी। क्या मरा? तो कहते श्वास बंद हो गई, तो श्वास किसी ने डाली थोड़ी थी, आपने नहीं डाली थी, जो आपके सामने चली गई। नहीं, जिसकी श्वास थी उसी के पास है। जो 9 मास तक गर्भ के अंदर रहे और जब इस धरती पर आए
तो प्रकट हुए। प्रकट होते ही अपनी आवाज श्वास शुरू हो गई, श्वास प्रश्वास, और वह श्वास प्रश्वास खत्म हुई, मर गया, खत्म हो गया, रास्ता जी के पाछा होया। महात्मा ने कहा सोलो पटका दियो, समाधि ले ली। परंतु सज्जनों, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है या मानव है, वो सभी प्रकट हुए हैं, सभी का अवतार हुआ है, परंतु उस अवतार की गरिमा को नहीं जानने के वजह से वह जीव कहलाते हैं। और जो उस प्रकट होने की गरिमा को, मूल्य को और कीमत को जो जान लेता है, उसको हम महापुरुष कहते हैं और उसका अवतार कहते हैं। बस इतना ही अंतर है, बल्कि सभी का प्रकट होना बराबर ही है, कोई फर्क नहीं। परंतु फर्क इतना है, जिन महापुरुषों ने आकर ये पता लगाया कि मैं कौन हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मन मैं नहीं हूं, मन मेरा है, बुद्धि मैं नहीं हूं, बुद्धि मेरी है, ये जितना भी कारोबार है मैं नहीं, मेरा है, पर मैं इन सब से अलग हूं। जो अलग हूं वो मैं कौन हूं? जो अलग हूं वो इस शरीर से पहले भी था, अब भी हूं और बाद में भी रहूंगा। तीनों कालों के अंदर एक रस हूं मैं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। मैं जन्म में भी वैसा ही था और जीवन में भी वैसा ही हूं और मृत्यु के बाद भी मैं वैसा ही हूं। इन तीनों कालों का ज्ञान मुझे है, इस शरीर को नहीं या किसी को नहीं। जितने भी भगवान हैं उन सब भगवानों का नामांकन मैंने किया है। जो सृष्टि के अंदर जितने भी हैं वो सब मेरे से हैं, मैं किसी से नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तब जब मैंने देखा कि मैं जन्म से पहले था, जन्म में हूं जीवन में और मृत्यु के बाद में रहूंगा, तो तीनों काल में रहने वाला सत्य होता है। इसीलिए रामायण के अंतर्गत की बताया गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य। सत्य के अलावा कोई धर्म नहीं है, और जो सत्य है वो तीनों कालों में एक रस रहता है। और हमारी श्रुति माता ने भी यही बताया है कि सत्य ही मेरा धर्म है, और श्रुति कहती है सत्य ही मेरा पति है, और सत्य ही तो मेरा पति है, तो तू मेरा बेटा है, तो तेरा पिता सत्य हुआ। तो हमारी उत्पत्ति सत्य से है, और सत्य के अंदर ही सभी विलीन हो जाते हैं। जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है उसी में विलीन हो जाती है। तो इसीलिए जब श्रुति कहती है कि तेरा मेरा पति सत्य है, तो मेरा पति सत्य है, तो तेरा पिता भी सत्य है। और जब सत्य तुम्हारे पिता है, तो ये सत्य का जितना भी कारोबार है और सत्य का जितना भी ये संसार दिख रहा है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी का मालिक भी तू ही है, क्योंकि इकलौता बेटा है। तो इसीलिए मैं कौन हूं? सत्य हूं। मैं सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, बोध स्वरूप हूं, अखंड हूं, एक रस हूं, यत्र तत्र सर्वत्र शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा मैं हूं। मुझे श्रुति ने अनेक अनेक नामों से पुकारा है। उन्हीं श्रुति ने जो भी शब्द बोला है वो मेरे लिए ही बोला है, क्योंकि श्रुति जो बोलती है वो गलत नहीं बोलती है। इसलिए मैं सत्य हूं, इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो इसलिए हम हैं तो वही, परंतु इस संसार में दीन का, दुखियों का, दासों का, सेवक का, गरीबों का, दरिद्रों का और इन सब का
संग करने से, उन संग के साथ रहने से हमने अपने आप को उस सत्य स्वरूप से अलग करके अपने आप को दासोहम, सेवकोहम, नाम रूपोहम, अपने आप को हीन दीन दास गुलाम बना दिया। परंतु श्रुति कहती है तू हीन दीन दास गुलाम नहीं है, तो वही सत्य है। तो बस वेदांत के अंदर एक यही निश्चय कर ले और सब झंझट कट जाते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जितने रोग शोक सब खत्म हो जाएंगे, तंत्र मंत्र यंत्र सब कट जाएंगे, भूत प्रेत डकैत कुछ भी तेरे लागू नहीं होंगे। तुम अहम ब्रह्मास्मि निश्चय कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी को हमारे संतों की भाषा में और शास्त्रों की भाषा में वेद और वेदांत कहते हैं। और इस तरह से बोलने वाले महापुरुष को वेदांत केसरी की उपाधि दी जाती है कि शेर जैसे केसरी यानी शेर की तरह दहाड़ने वाले व्यक्ति की आवाज जो है वो वेदांत की ही आवाज शेर जैसी है, अन्य कोई शेर जैसी आवाज नहीं है। वो सब दासो हम कितना भी कर लो अपने आप को, परंतु आखिर में उस सांप को बिल में जाना है तो सीधा होके ही जाने पड़ेगा। और जितना भी धरती पर घूमता रहे टेढ़ा मेढ़ा तो कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे ही जब भी जीव का कल्याण चाहते हैं, जब भी वो अपने स्वरूप में जाना चाहता है और जब भी वो अपने परम धाम को जाना चाहता है, जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन उस परम धाम को चल जहां से प्राणी लौटकर वापिस नहीं आता है। भगवान कृष्ण भी उस परम धाम को भेजते हैं जो परम धाम सत्य जिसको कहा गया है, आनंद स्वरूप कहा गया है। और कृष्ण भगवान ने भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे गोलोक में चल वहां तेरा कल्याण हो जाएगा, परंतु भगवान कृष्ण ने कहा क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वो स्वस्थ कला के ज्ञाता थे, वो सब जानते हैं कि परम धाम के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमेशा एक ही दृढ़ निश्चय रखें। हमारा और आचार्य जी का इसी बात से ही मुलाकात हुई थी, क्योंकि हम यहाँ जितने भी महापुरुषों को दर्शन करते रहे और करते आए वो लगभग दासों हम में ही जीने वाले थे। परंतु इस पहाड़ी पर हमारे गुरु भाई यहाँ कहीं भंडारे में आए होंगे, वो जब हमारे आश्रम में वापसी आए और तब उन्होंने मेरे को बताया कि गुरु भाई बोले हाँ, बोले यहाँ एक वेदांत का सत्संग करने वाले हैं, एक महात्मा है। तो मैंने कहा कहाँ पर है? मेरे को भी बहुत समय हुआ रहते हुए पर मैं नहीं पहुंच पाया इधर, क्योंकि भंडारा में मैं जाता नहीं। तो फिर बोले पहाड़ी के ऊपर है, मसूरी सूरसा के ऊपर पहाड़ी पे। तो एक दिन मैंने कहा फिर चलो दर्शन करते हैं। तो मैं आया, मुझे लेके आए, तो स्वामी जी महाराज यहाँ टहल रहे थे। जब ये नहीं था, यह खाली चबूतरा था। तो ओम नमो नारायण हुआ, स्वामी जी डर गए, क्योंकि मेरे को पूछा कहाँ के हो? मैं कहा हरिद्वार से। स्वामी जी क्या यूपी वालों से ज्यादा डरते थे। अब तो नहीं डरते, अब तो जान आ गई। पहले क्योंकि यूपी वाले बोले संत बहुत चालाक होते हैं, इसीलिए क्या पता लूट नहीं जाएंगे। तब 2-3 बार ऐसे हुआ, फिर बाद में उनको आगे और लोगों ने कुछ बताया, तब स्वामी जी का जिगर बना। और फिर बाद में स्वामी जी का हमारा साथ में तालमेल ऐसा रहा, कई वर्षों तक हमारे कार्यक्रम साथ ही चलते रहते। और जहाँ स्वामी जी दिखाई देते वहाँ अग्रणी जी दिखाई देते, चाहे गुजरात हो चाहे इधर राजस्थान नागौर जितने भी इलाकों में जाते, साथ जाते थे, सत्संग करते थे। अभी मेरे को थोड़ा समय का गौशाला वगैरह जब हो गई तब से समय कम मिलता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि स्वामी जी का जो दृढ़ निश्चय है, जो सिद्धांत है और स्वामी जी की जो निष्ठा है, उस निष्ठा ने ही हमारा प्यार जोड़ा है।
जिस दिन से हमारा प्यार जुड़ा है स्वामी जी से, उस दिन से स्वामी जी का स्नेह बहुत गहरा रहता है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे याद भी करते हैं। और मैंने भी ये निश्चय किया कि हमारे ऐसे विद्वान महापुरुष और वेदांत निष्ठ संप्रदाय, इसका भी हमारे सनातन धर्म के अंदर पहचान होनी चाहिए, परिचय होना चाहिए। तो फिर स्वामी जी ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपने, जब मैंने निवेदन किया तो आपने कहा ठीक जैसा आप समझो। तो मैंने इलाहाबाद कुंभ के अंदर भी आपका शिविर वहाँ हमारे साथ ही रखा और अन्य जगह भी मैं साथ ले गया और आगे भी ले जाने का विचार चल रहा है। और आगे स्वामी जी के अंदर फिर जब महात्माओं को देखा तो देखने से ये विषय ऐसे होते हैं, कई शुभ विषय होते हैं कि अशुभ होते हैं, ठीक है ना। तो शुभ विषय तो संतों के होते हैं और अशुभ विषय मूर्खों के होते हैं। तो शुभ विषय में कई स्वामी जी की भावनाएं जगी और हमने भी जगाई, तो जिससे आगे और प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ दिनों के बाद में आप और कुछ नया सुनेंगे और उसकी भी प्रतीक्षा करें। और आगे कार्यक्रम में मैं ज्यादा क्या बताऊं, मैं तो गो भक्ति करने वाला हूँ। वेदांत तो मेरा निष्ठा है, मेरा लक्ष्य है, मेरा सिद्धांत है। और कर्म जो है मेरा गौ सेवा है और गौ सेवा के अंदर लगा रहता हूँ। देखो दुनिया में अगर निश्चय करना है लक्ष्य और सिद्धांत तो एक हमेशा अपने स्वरूप का ही होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या प्रधानमंत्री बनने का नहीं। कितने भी डॉक्टर, प्रधानमंत्री, कलेक्टर बन जाओगे तब भी मोक्ष नहीं होने वाला है, कल्याण नहीं होने वाला है। अगर कल्याण चाहते हो तो आपको सत्य का साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निश्चय करना पड़ेगा, तभी आपका लक्ष्य और मानव जन्म सफल होगा। और कर्म क्योंकि किए बिना कुछ रहता नहीं, हर समय कर्म होते ही रहते हैं। तो जब कर्म होते ही रहते हैं तो कर्म को ऐसे करिए जिस कर्मों से दिव्य प्रकाश फैलता हो, जिससे दिव्य प्रशंसा होती हो, जिससे दिव्य जीवों का कल्याण होता हो। तो ऐसे चाहे संत सेवा करें, चाहे गौ सेवा करें, चाहे अनाथ आश्रम की सेवा करें, चाहे विद्यालय की सेवा करें, जो भी जिसके भाव में जैसा आ जाए वैसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो मेरे को भी करते करते सनातन धर्म में गौ माता हमारा एक मूल आधार है। गौ माता मूल आधार है और सनातन धर्म की जड़ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का हम वास मानते हैं। हमारे राजस्थान की भूमि के अंदर हमेशा सूरवीर हुए हैं जिन्होंने गायों के लिए अपनी धड़ कटवा दी है और धड़ कटवाई हुई भी गायों की रक्षा की है। ऐसा देश राजस्थान है हमारा। तो राजस्थान में हमको गौ सेवा हमारी मुख्य सेवा है। तो इसीलिए आप सभी सत्संग में आए हो और मैं गौ सेवक हूँ, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आपकी सत्संग सेवा जब भी सफल होती है कि आप कुछ अंश अपना गौ सेवा के अंदर दें। तो अभी मैं हमारे कुछ देवी संजी वगैरह से निवेदन करूंगा, एक थोड़ी गौ सेवा की झोली फेरे जरूर। हाँ, गौ सेवा की जरूर सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा उसमें गौ सेवा के लिए दे जाओ भाई, लेके जाओ अपना झोली और जो भी है सब थोड़ा उसमें सेवा दे। हाँ, गोपाष्टमी है। अच्छा अच्छा, बहुत ही सुंदर। हाँ, आप ये तौलिया लेके जाओ सभी लोग। हाँ, अपनी झोली में डाल दो ये निकला। हाँ, गौ माता की जय हो। हाँ, जब तक हम बोलते हैं जब तक खड़े हो जाओ भाई, हम माताएं खड़ी हो जाओ और भाई कोई भाई खड़ा हो जाओ। हाँ, एक मिनट काम हो रहा है। हाँ, अब हीरो सब खड़े हो गए, हो गया। ले बेटे ले। आज गोपाष्टमी है, बहुत सुंदर। आप वही बैठे रहो, सब वही आएंगे, वही बैठो सब के पास आएंगे। वहीं से कोई माता अपना घुमा दे वहीं से। हाँ, सभी बैठ जाएं आपके पास में। हाँ बिल्कुल, आप आइएगा जरूर, ठीक है। हाँ, सभी विराजमान हो जाएं। हाँ, सभी विराजमान रहे, खड़े मत हो।
तो आज गोपाष्टमी है। भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही गोपाष्टमी का विशेष रूप से पर्व था। गाय चराने का जो विशेष गोमाता का जो गोवर्धन पर चराने के लिए गोपाष्टमी को ही भगवान अपना चरण धरा था। तो वही दिन हमारे आचार्य श्री जी ने चुना है हमेशा प्रतिवर्ष इस सत्संग का। तो इसीलिए इस सत्संग के अंदर सभी लोग पधारें और आचार्य जी के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा ऐसे ही भक्तों को इकट्ठे करें और आशीर्वाद देते रहे, भक्तों को भी लाभ मिलता रहे। और भक्तों की ओर से हमारे संन्यास परंपरा से महापुरुषों से भी मेरा और से सबका आशीर्वाद आपके सदा बना रहता है और बना ही रहेगा, क्योंकि आपका स्नेह हमेशा सराहनीय है। ऐसे महाराज श्री के चरणों में ओम नमो नारायण। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और खूब आनंदित रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत अच्छा स्वामी जी ने वेदांत के विषय को लेकर के बहुत अच्छी बात बताई। कहा है कलबल करता पक्षी सब चली इधर से तो कोई उड़ गई कोई मर गई केसरी की न हो। हरि ओम गुरु जी।